है अक्षत। सर मैं बस एक मिनट में आया सर। अक्षत, यू आर हियर? यस सर। तो लाइब्रेरीज के बारे में बात कर रहे हैं आज, ठीक है? जी सर। तो गूगल कोलैब का मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ आपको, राइट? गूगल कोलैब का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। किसका सर? अब एक और स्टूडेंट आना है, वो जब भी आएगा फिर वो तब भी एक ऑनलाइन, हाँ आ गया, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। सो गूगल कोलैब का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ मैं आपको अक्षत। नहीं सर। ओके, तो सबसे पहले वहीं बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि भाई गूगल कोलैब क्या होता है। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम हायर एंड कोड्स, ठीक है, जिसके अंदर रिसोर्सेज थोड़े से ज्यादा लगने वाले हैं हमारे, तो हम ना उसे अपने सिस्टम पे करने से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन सिस्टम्स पे कर लूँ, सर्वर्स पे बेसिकली कर लूँ, जहाँ पे मेरे को रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो मेरे को इस तरीके से सर्वर ऑफर करता है, विच इज कॉल्ड गूगल कोलैब, ठीक है। तो गूगल कोलैब पे हम अपना जितने भी लाइब्रेरीज वाला पार्ट है वो सारा गूगल कोलैब पे करेंगे, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है उसका, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, अपने ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे गूगल कोलैब सर्च करना है, ठीक है। एंड वंस यू हैव सर्च फॉर गूगल कोलैब, आपको पहली वेबसाइट पे ओपन कर लेना है बस, ठीक है। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, कुछ इस तरीके का आपको गूगल कोलैब दिखेगा। तो इस तरीके का कुछ गूगल कोलैब दिखेगा। कोड के बारे में भी हम बात करेंगे। मेन स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा, ओके। ठीक है। कर लो एक बार। यस सर। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। यस सर। यस सर। ओके, तो हम पाइथन की लाइब्रेरीज के बारे में बात कर रहे हैं आज, ठीक है। हमें 4 लाइब्रेरीज को कवर करना है, numpy, pandas, matplotlib एंड seaborn, ठीक है। इन 4 लाइब्रेरीज को हमें कवर करना है, ठीक है सर। ओके। जस्ट अ सेकंड। तो सबसे पहले इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि भाई क्या होती हैं लाइब्रेरीज, किस तरीके से वर्क करती हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल numpy, numpy इज बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन। इससे जब मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स चीजें मेरे को सॉल्व करनी होती है तो वो चीज मैं numpy से करता हूँ, ठीक है। pandas, pandas इज बेसिकली द ETL फॉर पाइथन, ठीक है। ETL इज एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ठीक है। डेटा को CSV से, एक्सेल से रीड करना, अपने पाइथन के अंदर उसे लोड करना, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये सारा काम पॉसिबल हो पाता है पांडा की मदद से, ठीक है। देन वी हैव विजुअलाइजेशन, ठीक है। डेटा एनालिसिस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इसमें हमने डेटा को लोड कर लिया, उसको कैलकुलेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसका विजुअलाइजेशन बचा है। तो पाइथन में विजुअलाइजेशन के लिए वी हैव 2 लाइब्रेरीज। पहली है मैट्प्लॉटलिब, दूसरी है सीबॉर्न, ठीक है। तो जो मैट्प्लॉटलिब है, सॉरी, श्योर श्योर श्योर। यस सर। हाँ, सो जो फर्स्ट है मैट्प्लॉटलिब। मैट्प्लॉटलिब बेसिकली प्लॉटिंग के लिए, उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स एंड एवरीथिंग मिल जाते हैं। जो सीबॉर्न है वो भी प्लॉटिंग के लिए ही है, बट सीबॉर्न से हम थोड़े एडवांस चार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, जो कि मैट्प्लॉटलिब से पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा, मुझे सीबॉर्न को क्या फायदा मिलता है कि मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए, मेरे को चीज सीखने के लिए सीबॉर्न के अंदर इनबिल्ट डेटा सेट्स मिल जाते हैं। हमारे पास 4 मेन डेटा सेट्स होते हैं, ठीक है। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीबॉर्न, हमारे पास 4 मेन डेटा सेट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है पेंगुइन्स, टाइटैनिक, आइरिस एंड टिप्स। 4 मेरे पास डेटा सेट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं मेरा सीबॉर्न के अंदर ये सारे डेटा सेट्स होते हैं एंड इनके ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ, सर ठीक लास्ट है। कौन सा बताया आपने आइरिस के बाद? टिप्स, ठीक है, TIPS, टिप्स। हम्म। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके।
श्योर सर। तो सबसे पहले बेस से स्टार्ट करते हैं, जो इन सब में सबसे सिंपलेस्ट है, या फिर यू कैन से एक सीक्वेंस में है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइब्रेरी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है numpy। ओके, द फर्स्ट लाइब्रेरी वी आर गोना स्टडी अबाउट इज numpy, ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन। अब जब मैं पाइथन की जनरली बात करूं, तो अब तक हम जो भी जितना भी डेटा देखते हुए आए हैं, ठीक है, जितना भी डेटा पे हम वर्क करते हुए आए हैं, वो सारा ना 1D डेटा था, ठीक है। डेटा में डायमेंशन होते हैं। तो जितना भी हम पाइथन के अंदर अभी तक वर्क कर रहे हैं, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग्स हो गया, इंटीजर्स हो गया, कुछ भी जितने भी डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, सारे 1D है, मतलब ओके। वन डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन में वर्क करते हैं, ठीक है। आप लिस्ट को देख लो, आप टेबल को देख लो, आप सेट को देख लो, किसी भी चीज को देख लो, सीधे से सिंगल लाइन में चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। फिर 2 मिनट देना, एक बार एक स्टूडेंट आया, उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, खोल लैपटॉप वगैरह खोल लो। अच्छा हाँ, अभी ना हम थोड़ी देर के लिए एक्सेल वगैरह पे पॉज लगा रहे हैं, ठीक है। एक बार हम डेटा साइंस वाला पार्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक बार वाला पार्ट फिर कर लें, ठीक है। फिर अभी के लिए कुछ हम डेटा साइंस पे चले जाएंगे, ठीक है, आपका एक्सेल वाला बाद में आता है उस पे, ठीक है। सो अभी जैसे हम क्या है, आपको गूगल कोलैब ओपन करना है, ठीक है। गूगल कोलैब ओपन करने के लिए सिंपली आप अपने किसी भी ब्राउजर पे, पता है ना, हाँ तो कर लो, एक बार गूगल कोलैब ओपन कर लो। एंड इन द मीन टाइम यू आर ओपनिंग कोलैब, बेसिक स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक्स बता देता हूँ कि भाई कर क्या रहे हैं हम सबसे पहले नंपाई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नंपाई को समझने के लिए बेसिकली मेरे को ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई अब तक जितना भी पाइथन के अंदर हम डेटा के ऊपर वर्क कर रहे थे, जितने भी डेटा के ऊपर हम वर्क कर रहे थे, राइट, वो सारा 1D था। चाहे मैं स्ट्रिंग्स की बात कर लूं, चाहे मैं लिस्ट की बात कर लूं, चाहे मैं डिक्शनरी की बात कर लूं, किसी भी चीज की बात कर लूं, दैट वाज 1D डेटा, ठीक है, कि भाई स्ट्रेट लाइन के अंदर डेटा मेरा मूव कर रहा है, राइट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम हायर लेवल ऑफ डेटा एनालिसिस या फिर डेटा साइंस की जब मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास ना 1D डेटा से काम नहीं चलता। आपने देखा होगा और डेटा एनालिसिस में भी कि जितना भी मेरे पास डेटा आता है वो 2D होता है, पता है, टेबल्स की फॉर्म में आता जाता डेटा हमारे पास, है ना, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, रॉज एंड कॉलम्स हैं, 2 डायमेंशन है, 2D डेटा है, ठीक है। सो 2D डेटा के ऊपर परफेक्टली प्रॉपरली वर्क कर पाने के लिए मुझे लाइब्रेरीज की नीड पड़ती है, ठीक है। सबसे पहली जो लाइब्रेरी हम सीख रहे हैं उसे कहते हैं numpy, न्यूमेरिकल पाइथन। इससे हम मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो अभी हम काफी बेसिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डेटा साइंस के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के बारे में भी बात होती है, ठीक है। सो अभी जो मैंने बताया कि भाई 1D डेटा होता है, तो numpy के अंदर ना 1D एंड 2D दोनों का सपोर्ट है, कि भाई आप 1D डेटा के ऊपर भी वर्क कर सकते हो, आप 2D डेटा के ऊपर भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो जो numpy के 1D डेटा होता है, ठीक है, numpy के केस में तो वैसे हम 1D और 2D दोनों ही डेटा को एरेज कहते हैं, ठीक है। सो numpy एरेज कैन बी 1D और 2D, ठीक है। बट इसको एक रियल लाइफ में अच्छे से समझ पाने के लिए जो इसका 2D फॉर्म है, दैट इज मैट्रिसेस। मैथ्स में मैट्रिसेस पढ़ा था आपने, मैथ्स वाले मैट्रिसेस का आइडिया, मैट्रिसेस का आइडिया नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैट्रिसेस के ऊपर वर्क होता है, ठीक है। मैट्रिसेस में अभी बता दूंगा क्या होते हैं, ठीक है। बट या numpy के अंदर मैट्रिसेस पे वर्क होता है, ठीक है। तो या बिना अपना और चीजें टाइम वेस्ट किए हुए एक बार कोड के ऊपर चलते हैं। कोड करते करते हमें numpy का आइडिया अच्छा खासा मिल ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जो सबसे फर्स्ट कोड है मेरा, मैंने सबसे पहले 1D डेटा के ऊपर वर्क किया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने numpy से 1D डेटा को हम कैसे हैंडल करते हैं वो बताया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने numpy को इंपोर्ट किया। numpy को इंपोर्ट करने का सिंपल सा तरीका है, इंपोर्ट numpy एज एनपी, ठीक है। मैंने numpy को सबसे पहले इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट numpy एज एनपी के नाम से, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा और हो जाओ, ठीक है, बस ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे थे numpy के इंपोर्ट करने की, numpy को इंपोर्ट कैसे किया जाता है। तो वी हैव इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। अब मैं इसका बनाऊंगा एक 1D एरे, ठीक है, सिंगल वन डायमेंशनल एरे बनाऊंगा, ठीक है, जो numpy के अंदर 1D डेटा होता है उसको बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू np डॉट एरे, और एरे के अंदर मैंने अपना लिस्ट दे दी जिसको मेरे को एक एरे के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। भाई आप अब बोलोगे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, सॉरी कोई बात नहीं, आप स्टार्ट तो कर रहे हो, मैं पहले कोड पे कोड समझा रहा हूँ, सिर्फ समझ लो, बहुत ज्यादा कोड आगे नहीं बढ़वाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो नंबर एरेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरेज, तो ना एक कंफ्यूजन पहले सबसे बड़ी ये आती है कि भाई 1D डेटा तो मेरे पास पाइथन में भी था, 1D डेटा तो मैं लिस्ट से, सेट से, टपल से पाइथन के अंदर हैंडल कर ही पा रहा था। नंपाई के अंदर 1D का सपोर्ट है ही क्यों, है ना, नंपाई में 1D अलग से क्यों है। द रीजन बीइंग कि जब मैं लिस्ट की या टपल की या सेट की बात करता हूं तो उसमें जो डेटा होता है वो यू कैन से जो टेक्निकल टर्म है दैट इज अनवेक्टराइज, नॉन वेक्टराइज होता है, ठीक है। वेक्टराइजेशन का मतलब है कि डेटा की जो इंडेक्सिंग होती है ना वो बाय डिफॉल्ट नहीं हो रखी होती, ठीक है। जो डेटा की मेरी इंडेक्सिंग है वो बाय डिफॉल्ट नहीं हो रखी होती। क्या हो गया, अच्छा, ठीक है। जो डेटा है मेरा 1D डेटा पाइथन के अंदर उसकी इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट नहीं हो रखी होती, जब मैं स्लाइसिंग करता हूं या फिर लूप्स के थ्रू डेटा को एक्सेस करता हूं तब उसकी बेसिकली इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। नंपाई के अंदर जो मैं एरेज बना रहा हूं उसमें डिफरेंस यही आता है कि इंडेक्सिंग ना पहले ही हो जाती है, इंडेक्सिंग उसकी पहले ही हो जाती है, ठीक है। एंड देर इज वन मोर डिफरेंस कि देखो इससे एक तो थोड़ा सा टाइम बचता है मेरा, हमेशा जब भी मैं कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ एरे के ऊपर तो डेट विल बी फास्टर कंपेयर टू माई पाइथन, पाइथन के जो लिस्ट वगैरह है उनसे फास्टर हो जाता है इस वजह से, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि भाई जो नंपाई के एरेज होते हैं ना वो स्पेस भी कम लेते हैं, वो जो मेरी मेमोरी है उसके अंदर स्पेस भी कम लेते हैं, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए एक बार व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। स्पेस कैसे कम लेते हैं उस वाले पार्ट की बात करेंगे एक बार। देखो जैसे मैंने एक सिंपल सा लिस्ट लेता हूँ, ठीक है, सिंपल सा एक सेट ले लेता हूँ डेटा का, ठीक है। तो मैंने 2 4 6 2 ये नंबर्स लिए, मैंने सिंपल से ये नंबर्स लिए, ठीक है। अगर मैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिस्ट सिंपल पाइथन की जब मैं बात करता हूँ तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे हो जाएगी, 0 1 2 3, इस तरीके से इंडेक्सिंग होगी जब भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। नंपाई के अंदर क्या डिफरेंस आता है, ठीक है, नंपाई के आप इसको ना एक काम करो, नंबर्स गिनो, तो यहाँ पे टोटल 8 नंबर हो गए हैं मेरे पास, है ना, 4 मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर थे वो और 4 उनके इंडेक्स वाली वैल्यूज, तो मेरे पास टोटल 8 नंबर हो गए हैं। नंपाई क्या करता है, नंपाई इसको वेक्टराइज करता है, इसको बेसिकली ना इंडेक्स को मैप आउट कर देता है, ठीक है। नंपाई के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो कैसे होगी, 0 1 2, जो 2 है वो रिपीट हो रखा है, ठीक है, तो इसी 0 के आगे ही 3 डल जाएगा, गेटिंग योर पॉइंट, इस 0 के आगे ही 3 डल जाएगा, तो बेसिकली वो इस वाले नंबर को स्टोर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में मेरे पास टोटल नंबर 8 आ रहे थे, ठीक है, यहां पे मेरे टोटल नंबर सिर्फ 7 आ रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया है, इतने छोटे मोटे डेटा के सेट के लिए तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, जब आपका डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तब आपको ये डिफरेंस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली नोटिसेबल होता है, ठीक है, क्लियर है। दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ वेक्टराइजेशन, सॉरी हाँ मतलब 2 जितनी बार भी रिपीट होगा वो 3, मान लो फिर 9 पे 2 आ गया दोबारा तो 3 के नीचे 9 लिख देगा, वो इसी तरीके से फॉर्म करता रहेगा उसको। हाँ वो रिपीटिंग नंबर को स्टोर नहीं करता, जो एक्चुअल वैल्यूज मेरी स्टोर हो रही है, जो मेरा डेटा स्टोर हो रहा है वो सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर हो रही है, जो भी रिपीटिंग है उसको सिर्फ इंडेक्स में मैपिंग हो जाती है, ठीक है, समझाया। इस वजह से जो मेरे नंपाई एरेज होते हैं वो नॉर्मल पाइथन के कंपैरेटिवली फास्ट भी होते हैं और मेमोरी एफिशिएंट भी होते हैं, फास्ट भी होते हैं एंड मेमोरी एफिशिएंट भी होते हैं। काम ही नहीं कर रहा है एक काम करो, मेरे कैबिन में जाओ, वहां पे एक लैपटॉप रखा है वो ले आओ, ठीक है ना, उस पर कर लो।
ले आया, कोई बात नहीं। हाँ? नहीं नहीं, करिकुलम का पार्ट नहीं, उसने अलग से ज्वाइन किया हुआ है। हाँ। हाँ, आपका सी है ना शायद से आपका तो। थंडरबोल्ट नहीं होगा ऐसा, इससे चेक करो। जो सी का स्लॉट है वो थंडरबोल्ट नहीं हो, चार्ज नहीं होगा उससे। स्लॉट तो है भैया, तो थंडरबोल्ट होता है तो चार्ज करता है ना। हाँ, लगा के देख लो, चार्ज नहीं करेगा जहाँ तक है। लाइट नहीं ना, चार्ज ही नहीं कर रहा भाई, थंडरबोल्ट स्लॉट पे ही चार्ज होता है ना सिर्फ। नॉर्मल वो गोल पिन वाला चार्जर है उसका। इसमें ना जब तक चार्जिंग में लगा रहेगा जब तक चलेगा, चार्जिंग से बंद हो जाएगा। हाँ। ये इशू समझ आ रहा है अब तक जितना बताया मैंने। Yes, sir. Yes, sir. Okay. हो गया सब कुछ खत्म फिर। स्ट्रोक शादी हो गया ना। चलो। स्टार्ट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, गर्ल्स में थोड़ा ट्राई करना कि अराउंड 10 तक आ जाओ आप। ओके। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। एक्चुअली अब तक तो आप अकेले ही पढ़ रहे थे तो कोई इशू नहीं था, आप लेट भी आते थे, हम लेट स्टार्ट कर लेते थे। मैं स्टूडेंट्स को डाले हैं थोड़े, तो ठीक है ना। सॉरी, कह सकते हो। यहाँ पे थोड़ा ना होगा, इसमें स्लॉट है। अरे अरे अरे, अच्छा आपने उल्टा पकड़ा हुआ है, हाँ इस साइड होगा। उल्टा रखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे है ना। ध्यान से, लैपटॉप में दिखा लेना। अभी वो लैपटॉप थोड़ा इधर कर लेगा। ये लो। हो गया मन, हो रहा है। को ब्रेक 12 बजे मिलेगा, ठीक है ना। हम्म, हो जाएगा तो बताना मेरे को। हो गया, कोड लिख लो पहले। जाने किस तरीके से वर्क कर रहा है कोड, समझा मैंने। np डॉट एरे मैंने लगाया, और np डॉट एरे से जो पाइथन की नॉर्मल लिस्ट है उसको मैंने वेक्टराइज कर दिया, बेसिकली एक नंबर के एरे में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जब मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो देखो प्रिंटिंग का थोड़ा सा अलग है, कॉमास वगैरह नहीं आते। जब आप नंबर की पांडस की एक सिंपल सी लिस्ट को प्रिंट करते हो तो उसमें कॉमा वगैरह आते हैं, इसमें कॉमा वगैरह नहीं आते। ठीक है। एंड जो रिपीटिंग वैल्यूज है दिखती है वो, क्योंकि जब मैं रन कर रहा हूँ तो वो सेम इंडेक्स पे, इंडेक्स तो उसका स्टोर है ही कि कौन सी वैल्यू किस किस इंडेक्स पे आनी है।
तो वो उसको करके दिखाता है, ठीक है। एंड लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने एनपी डॉट मीन निकाल लिया, ठीक है। मैं एनपी एरेज का सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकता हूँ numpy को यूज करते ही करके ही। तो मैंने एनपी डॉट मीन ए किया, तो भाई इन सभी नंबर्स का मीन भी आ गया, ठीक है ना। ये वाला कोड कर लो। एक्सेल में डैशबोर्डिंग हो गया था ना, डैशबोर्डिंग एक्सेल में नहीं हुई थी ना, ठीक है। डैशबोर्डिंग से करना एक्सेल, अभी खुल रहा है, हो गया, एंट्री कर लिया, ठीक है। तो कोई इश्यू तो नहीं होगा आई गेस, है ना। अक्षत क्लियर है। Yes, sir. मैंने नोट कर लिया सर। ओके ओके ओके, यस। ठीक है। अब आते हैं हम अपने numpy के मेन पार्ट पे, ठीक है। 1D डेटा के ऊपर हम इतना ज्यादा वर्क नहीं करते हैं numpy के अंदर, ठीक है। 1D डेटा का जस्ट में सपोर्ट है। हमारा जो मेन गोल होता है वो होता है 2D डेटा के ऊपर वर्क करना, ठीक है। हमारा जो मेन गोल होता है वो होता है 2D डेटा के ऊपर वर्क करना, ठीक है। अब जो 2D डेटा होता है numpy के अंदर दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस, ठीक है। जो कंसेप्ट होता है 2D डेटा का वो होता है मैट्रिसेस का, ठीक है। तो हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस को समझने के लिए अभी के लिए एक बेस लेवल पर अगर मैं बताऊं मैट्रिसेस क्या होते हैं, तो भाई आप एक टेबल इमेजिन करो, ठीक है, जिसके अंदर कॉलम का नाम वगैरह नहीं है, टेबल में वही रोज एंड कॉलम्स है और सिंपली नंबर्स हैं हर जगह पे, ठीक है। हर जगह पे नंबर्स हैं बस। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे भी एग्जांपल लूं, तो देखो यहाँ पे ये मेरे कॉलम्स है इस तरीके से, है ना, या इसमें बस बड़ी भी थोड़ी मैट्रिक्स है, हाँ ये देखो, जैसे ये मेरे कॉलम्स हो गए, ये रोज हो गई, इट्स लाइक अ टेबल, बट हर एक वैल्यू सिर्फ एक नंबर, कहने का पॉइंट नहीं समझ आया। देखो स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, कॉलम दिख रहे हैं, ये देखो ये पहला कॉलम, ठीक है ठीक है, ये पहला कॉलम दिख रहा है, ये दूसरा कॉलम दिख रहा है, तीसरा कॉलम दिख रहा है ना। सिमिलरली मेरे को रोज भी दिख रही है, ये पहली रोज, ओ जब उस पे आएंगे तब बताऊंगा, ठीक है। रोज दिख रही है मेरे को, और हर एक वैल्यू एक नंबर है ना, हर एक वैल्यू एक नंबर। दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये होती है एक मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस तरीके के डेटा के ऊपर हम numpy के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है। तो नाउ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स व्हाट वी डू इज, मैं वही np डॉट array का ही यूज करता हूं, ठीक है। इस बार मैं क्या करूंगा कि मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट दूंगा, एक लिस्ट जिसके अंदर और लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने np डॉट array किया, ठीक है, एक लिस्ट ओपन करी, जो ये पर्पल वाला ब्रैकेट दिख रहा है, एक मैंने लिस्ट ओपन करी, इसके अंदर एक और लिस्ट ओपन करी, ठीक है। नाउ दिस लिस्ट इज माय फर्स्ट रो, क्लोज करके मैंने जब सेकंड लिस्ट ओपन करी तो ये बन जाती है मेरी सेकंड रो। इस तरीके से मैं जितनी मर्जी रोज ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। फिर जब मैंने प्रिंट भी किया तो इस तरीके से मेरे पास मेरी मैट्रिक्स प्रिंट हो जाती है, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स के प्रॉपर फॉर्म में। उसके बाद आई कैन परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन दिस मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले जो बेसिक ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने चेक किया है उसका शेप एंड साइज, मैंने उसका शेप एंड साइज चेक किया, ठीक है। शेप इज कि भाई द नंबर ऑफ रोज इनटू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो शेप में देखो 2,3 रिटर्न हो रहा है, सो इट हैज 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। और जब मैंने साइज चेक किया तो साइज इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। साइज इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट 6 थे, तो यहाँ पे साइज में 6 रिटर्न हो गया,
आया समझ? क्लियर है? इसको भी नोट डाउन कर लो, इसको भी रन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। पूरा नाइस, ठीक है। तो ये था मेरा नंपाई का एक बेसिक सा आइडिया कि भाई नंपाई में 1D और 2D डेटा में किस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, 1D डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे होते हैं, 2D डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे मैक्सिमम वो 2D डेटा के ऊपर ही करने वाले हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट कोड पे आते हैं। अब द गोल इज टू चेक द नंबर ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, कि भाई एक जो मेरा डेटा है उसके डायमेंशन क्या है, कि भाई वो 1D है या 2D है। तो यहाँ पे मैंने एनडिम का यूज किया है। ठीक है, सो ए डॉट एनडिम मेरे को ए के डायमेंशन बताएगा, बी डॉट एनडिम मेरे को बी के डायमेंशन बताएगा। धो तो लेते उसको, ऐसी पानी भर लिया है। चलो, ठीक है। तो अब ना जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज एनडिम। ठीक है, नंबर ऑफ डायमेंशन, ये मेरे को नंबर ऑफ डायमेंशन बताता है किसी भी मेरे डेटा के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए डॉट एंडिंग किया, बी डॉट एंडिंग किया। मेरे को ए डॉट एंडिंग जब मैंने किया तो मेरे को ए के नंबर ऑफ डायमेंशन बता रहा है विच इज 1। बी डॉट एंडिंग किया, मेरे को बी के नंबर ऑफ डायमेंशन बता रहा है विच इज 2। नंबर ऑफ डायमेंशन मतलब मेरा डेटा 1D है 2D है, वो चेक करने के लिए जो हमने यहाँ पे जो डेटा बनाया था ऊपर, ये देखो ये 1D डेटा था, सिंगल डायमेंशन में है। बट फिर आगे बताता हूँ।
तो अब नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। अब ना जब मैं मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं तो मैं इनको रीशेप कर सकता हूं। रीशेप का मतलब जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है उनको चेंज कर सकता हूं। गेटिंग अ पॉइंट? जैसे यहाँ पे जो मेरा बी ओरिजिनली था उसकी शेप क्या थी, 2/3। ठीक है, मैं इसको रीशेप कर सकता हूँ। 2/3 का क्या मतलब है, 2 रोज 3 कॉलम। लेट्स से मेरे को 3 रोज और 2 कॉलम चाहिए, 3/2 करना है इसे, तो मैं बी डॉट रीशेप 3,2 लिख सकता हूं। तो ये इस तरीके से रीशेप भी हो जाता है। सर ठीक है, रिकॉर्ड स्क्रीन शेयर नहीं हो रही एक्चुअली, ओह सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके ओके, हमने कुछ नहीं किया, बस एंडिंग वाला पार्ट समझ आया था ना आपको? जी सर, डायमेंशंस के बारे में आपने बताया था। हाँ, यस उसके बाद हम रीशेपिंग की ही बात करते हैं बस। सर। ओके, हाँ, क्या बोल रहा था? हाँ, अब ना मतलब रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से देखो ना, पहले मेरे पास 2 रोज थी, 3 कॉलम थे, और मेरे पास 3 रोज है, 2 कॉलम है, राइट? रीशेपिंग करते हुए आपको क्या, डेटा रो वाइज फिल होता है ना हमेशा, डेटा तो रोज वाइज फिल होता है ना हमेशा। ठीक है, तो रीशेपिंग करते हुए ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये साइज है डेटा का, जो डेटा का साइज है वो चेंज नहीं हो सकता। डेटा का साइज पता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कम नहीं हो सकते या ना ज्यादा हो सकते। इसको बेसिकली इस तरीके से आप समझ सकते हो कि भाई जो मेरा ओरिजिनल साइज था 2/3 था, तो 2 3 6 होता है। ठीक है, तो जब मैं इसको रीशेप करूंगा तो जो मैं नई शेप दे रहा हूं उस शेप का भी मल्टीप्लाई करके 6 ही आना चाहिए, 4/2 नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, मैं 6/1 या 1/6 कर सकता हूँ क्योंकि उनका मल्टीप्लीकेशन 6 ही आएगा, है ना? तो जो मेरा ओरिजिनल डेटा है उसकी जो शेप है उसका मतलब साइज के बेसिक पे बोलते हैं उसे, जो 6 है वो साइज है बेसिकली, राइट? तो उस साइज के फैक्टर्स में ही इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3,2 की जगह आप क्या लिख रहे हो? सिर्फ 4? 3,4, 3 4 क्या होता है? 3 4 क्या होता है? 12। साइज क्या है? हमारा साइज 6 है ना, तो आप 6 एलिमेंट्स को 12 स्पेसिस में कैसे फिट करोगे? एक एलिमेंट को आधा आधा थोड़ा ना कर सकते हो। आप कल छुट्टी पे हो? आपके पापा का मैसेज आया है? कोई बात नहीं, कल एक्चुअली हमारी क्लास हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि और स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, तो आप एक काम करना, नेक्स्ट वीक से पहले पहले जो रिकॉर्डिंग में वीडियो, हाँ रिकॉर्डिंग देख के आना एक बार, ठीक है ना? फिर रीशेपिंग समझ आया? कोई डाउट? समझ आया कि आप 4/3 क्यों या 3/4 क्यों नहीं कर सकते थे, है ना? वही, ठीक है, डेटा मतलब जो मेरा साइज है वो साइज मेरा सेम ही रहेगा। ठीक है, ना मैं एम्प्टी स्पेसिस छोड़ सकता, ना मैं ओवरलैपिंग स्पेसिस बना सकता। मतलब हाँ, अच्छा मतलब आपको नीचे अगर 3/4 में करना है तो ऊपर आप एलिमेंट ज्यादा डाल दोगे, ये बोल रहे हो? हाँ, ये कर सकते हो, क्योंकि जब डेटा ओरिजिनेट हो रहा है तब तो आप जितने मर्जी एलिमेंट डालो, है ना? बाद में चेंजेस नहीं होते उसमें। ठीक है, क्लियर? इसके बाद मेरे पास नंपाई के अंदर, हाँ नंपाई के अंदर मेरे पास ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो मतलब कैटेगरी ऑफ ऑपरेशन है, इसमें दो मेरे पास फंक्शंस होते हैं, जीरोस एंड वंस। तो ये फंक्शन के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने एग्जांपल दिया है मैट्रिक्स इक्वल टू np डॉट जीरोस 4,5। ठीक है, तो मैं एक, सॉरी, नहीं जीरोस और वंस ही अलाउड है सिर्फ, क्योंकि यही रूल है। द रीजन बीइंग कि इससे ना हम एक डमी मैट्रिक्स बना रहे हैं, एंड डमी मैट्रिक्स में
ज्यादातर हम जीरो से मतलब एम्प्टी रिप्रेजेंट करने के लिए उसको जीरो डालते हैं, राइट। बट कई बार कई जगह पे ऐसा होता है कि भाई जीरो जब डालते हैं ना तो प्रोग्रामिंग में इश्यू आता है, तो इसलिए वंस का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ज्यादातर एम्प्टी डॉट जीरो ही यूज किया जाता है, बट आप एम्प्टी डॉट वंस भी यूज कर सकते हो। हाँ, ठीक है। इसमें अंदर मैंने 4,5 लिखा है, तो बेसिकली मेरे को 4 रोज और 5 कॉलम चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बेसिकली एक मैट्रिक्स फॉर्म कर देगा जिसमें सारे एलिमेंट मेरे जीरो हैं, साइज उसका 420 होगा, ठीक है। शेप उसकी 4/5 है। समझ आया इतना, है ना। इसके नीचे अब मेरे को इसमें कोई भी एलिमेंट अपडेट करना है, इस जो मैट्रिक्स मैंने बनाई है इसमें कोई भी एलिमेंट अपडेट करना है, मैं ना उसके इंडेक्स के हिसाब से कर सकता हूँ। अब रिमेंबर कि जब मैं 4,5 लिख रहा था, जब मैं 4,5 यहाँ पे मैंने लिखा था, तो ये नॉर्मल नंबर सिस्टम के हिसाब से है, मतलब 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4,5 लिखने का मतलब है एग्जैक्टली 4 रोज और 5 कॉलम्स ही आएंगे। हाँ, पहले रोज फिर कॉलम्स नहीं, ठीक है। बट जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं, जब मैं इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा हूं, तो मैं पाइथन की इंडेक्सिंग सिस्टम पे आ जाता हूं। और पाइथन का जो इंडेक्सिंग है, पाइथन का जो नंबर सिस्टम है, वो कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो जब मैं एड्रेस दूंगा टू अपडेट अ वैल्यू, मैं जीरो के हिसाब से दूंगा। तो इट विल बी, इसको इसमें डालने के लिए फर्स्ट रो इज जीरो, देन 1 2 3, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो मेरे को सेकंड रो में डालना था, सेकंड रो लास्ट एलिमेंट, ठीक है। टेक्निकली ये 2/5 है, सेकंड रो फिफ्थ कॉलम, है ना। बट क्योंकि मैं पाइथन के हिसाब से इंडेक्सिंग करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1,4 लिखा है, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। आई मेरी बात समझ, ठीक है। तो 1 का मतलब फर्स्ट रो, तो 0 1, ठीक है। 4 का मतलब फोर्थ कॉलम, तो 0 1 2 3 4, मेरी बात समझ, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मैंने इक्वल टू 45 कर दी है, और फिर मैंने मैट्रिक्स को प्रिंट कर लिया है। कहाँ पे दो? यहाँ पे। तो ये बेसिकली जब मैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ ना, तो पाइथन के अंदर सिंपली मैट्रिक्स बनाने के लिए कोई मतलब प्रिंटेबल वो सॉल्यूशन नहीं होता, कि पाइथन जीयूआई तो है नहीं, सिर्फ टेक्स्ट से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मान लो मैंने दो मैट्रिक्स एक साथ प्रिंट किए, सॉरी जीयूआई नहीं पता आपको, कोई इशू नहीं। बेसिकली देखो, पाइथन का जो भी आउटपुट आता है वो टेक्स्ट ही रहता है, किसी भी तरीके का हम टेक्स्ट लिखवा सकते हैं उससे, है ना। अब टेक्स्ट में प्रॉब्लम क्या है कि भाई मान लो मैंने दो मैट्रिक्स प्रिंट करी लाइन वाइज, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आए, ये वाले ब्रैकेट नहीं आए, तो दूसरी वाले में भी नहीं आएंगे, है ना। तो भाई वो तो एक कंटिन्यूस मैट्रिक्स दिखेगी ना आउटपुट में, आउटपुट में कॉन्टिन्यूस मैट्रिक्स दिख जाएगी ना, दोनों कंबाइन हो जाएंगी बेसिकली मेरे लिए, तो है ना। तो डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा ब्रैकेट ये इसमें डालना है ना, देखो। मान लो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सिंपल से एक मैट्रिक्स रखी मैंने, ठीक है। अब इसके बाद 5 6 7 8 वाली मैट्रिक्स भी प्रिंट कर रहा हूं, तो 5 6 7 8, सिर्फ नंबर्स ऐसे ही लिखे हुए हैं, और आपको ना पता हो ये दो मैट्रिक्स है, तो क्या आपको लग रहा है ये दो मैट्रिक्स है? नहीं ना, ये एक सिंगल मैट्रिक्स लग रही है। अगर मैं इस पे जो सिंगल ब्रैकेट्स हैं वो भी लगा दूंगा, अगर मैंने इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिए, अभी भी तो सिंगल मैट्रिक्स ही लग रही है। क्लिक हो गया था बस, अभी तो सिंगल मैट्रिक्स ही लग रही है, राइट, ठीक है। बट जब मैं इसके अंदर एक एक ब्रैकेट और लगा दूं स्टार्टिंग और एंडिंग में, क्या ये वाले ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है ना वो, कि एक रो है एक कॉलम है, वरना वो नमपाई के इंटरनली वो कैसे फेच करेगा एलिमेंट्स को, है ना। तो देखो अब डिफरेंशिएट हो पा रहा है, दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं ये, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है, सेंस नहीं में आ रही चीजें, कोई बात नहीं, अभी तो आप डेटा साइंस में जाओ, ठीक है। समझ आया क्यों है ये? तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास डबल डबल ब्रैकेट आते हैं, ठीक है। ये वाला कोड भी कर लो, देख लिया।
लिखा हुआ है। अक्षत आपने कर लिया? जी सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब मैं मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर। तो ये तो मैंने मैन्युअली बनाई है ना, मैं इसको हटा भी सकता हूँ। जब मैंने मैन्युअली किया है, यूजुअली करते थोड़ा ना ऐसे। मैंने मैन्युअली किया है ना। हाँ, मतलब लोगों को नहीं पसंद, वो नहीं करते। और द मेन रीजन इज मैथमेटिकल होता है कि भाई इंटरनली नंबर्स को कैसे फेच करेगा, उसको पता ही नहीं है कि भाई कौन सी रो कहाँ पे खत्म हो रही है, कौन सा कॉलम कहाँ पे खत्म हो रहा है। हम्म, बाहर वाले का ये भी है ना, बाहर वाले ब्रैकेट का ये मतलब है ना कि भाई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, स्टोर कैसे करोगे आप डेटा को ना। स्टार्टिंग और एंडिंग से तो स्टोर करते हैं, एक लिस्ट है, उसमें जब तक आप ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज नहीं करोगे वो लिस्ट थोड़ा ना बन जाएगी। कह रही है पॉइंट। अब उसके अंदर भी मेरे को एलिमेंट्स डिफरेंशिएट करने हैं, तो मैं उसके अंदर भी लिस्ट का यूज करता हूँ। कह रही है पॉइंट। हाँ, ठीक है, यहाँ मैंने बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। बी एक मैट्रिक्स थी जो हमारे पास ऊपर मैट्रिक्स थी, ठीक है, इसमें मैंने बी प्लस टू कर दिया, तो बी के हर एक एलिमेंट के अंदर टू ऐड हो जाएगा। सिमिलर यू कैन डू माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन, पावर, कुछ भी आप करो। आप जब भी एक मैट्रिक्स को किसी भी एक नॉर्मल नंबर से कोई मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो हर एक एलिमेंट के साथ वो ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लस टू किया है, तो जो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें टू था, टू में टू ऐड हुआ, फोर हो गया, फोर प्लस टू सिक्स हो गया, सेवन प्लस टू नाइन हो गया, फाइव प्लस टू सेवन हो गया, नाइन प्लस टू इलेवन हो गया, एंड अगेन नाइन प्लस टू इलेवन हो गया। हाँ जी, प्लस टू हुआ ना दोनों में, नाइन प्लस टू इलेवन तो होता है। हाँ, ऊपर तो ये ओरिजिनल है, ये वाला ऊपर वाला मैट्रिक्स ओरिजिनल है, नीचे वाले में ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वाला है। क्लियर है? क्लियर है? अक्षित क्लियर है? लिख लिया आपने ये भी? जी सर। ओके, नेक्स्ट वन। अब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो तो काफी सिंपल होता है, या फिर मैं अगर नॉर्मल ऑपरेशन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, दो मैट्रिक्स के बीच में भी अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनका अगर साइज सेम है, मान लो टू बाई टू की दो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ ऐड हो जाएगा, फोर्थ थर्ड थर्ड के साथ, फोर्थ फोर्थ के साथ, ठीक है। करेंगे पॉइंट कि भाई दो मैट्रिक्स है, उसको आपस में अगर मैंने ऐड कर दिया तो फर्स्ट में फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, ठीक है। बट मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका और होता है, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका और होता है। क्या हो गया? वायर वगैरह हिल होगी उसकी, कोई बात नहीं, गुलाब पे तो सब कुछ सेव ही रहता है, ठीक है। तो अभी ना हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ना एक मल्टीप्लिकेशन का नया तरीका देख रहे हैं, ठीक है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम ना डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ना आपका फिजिक्स इंस्पायर्ड चीज है, फिजिक्स में आता है ये वाला पार्ट, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। सो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। कोडिंग में फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, सब कुछ है। मतलब थोड़ा सा पार्ट है कि हम इसको ज्यादा यूटिलाइजेशन कहाँ पे करते हैं, इसकी वाला पार्ट है ये। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वो बता देते हैं एक बार। मान लो मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव, इसको इस तरीके से नहीं करते, काम करते हैं, और ए बी सी डी ई एफ जी एच,
ठीक है, इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्या हो गया, वो क्यों बना लिया है, क्या हो गया, कोड सेव नहीं हुआ, होगा दिखाओ, गूगल पे तो ऑटोमेटिकली सेव होता है। आपने ओपन कुछ और किया है शायद से। मैंने नई वर्कबुक ओपन कर ली। हाँ वही कह रहा हूँ, आपने नई वर्कबुक ओपन कर ली है। ये फॉर्मेट कैसे हो रखा है, ये काम किया होगा अभी, एंटिटी कोड। हाँ क्या नाम दे दो ऊपर ना, ज्यादा सही रहेगा। सबसे नीचे आता है हम्म? पेशेंट वाला, सबसे नीचे आता है। नहीं नहीं, इसमें बहुत सारी फाइल्स है ना, तो जब भी आपको लैब ओपन करते हो बाय डिफॉल्ट वो एक नई वर्कबुक ही ओपन करके देता है। यहाँ पे आप इसको नेम आउट दे दो, लेट्स से नंपाई नाम दे देते हैं। कोई मेरे को फिर नीचे नहीं आता। इसको हमने नंपाई नाम दे दिया, कौन कौन सा यूजर होगा, अच्छा, कोई नहीं, ठीक है चलो। सो मैं अभी डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इनको मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई जब मैं 2x2 की मैट्रिक्स को 2x2 की मैट्रिक्स के साथ डॉट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ मतलब एक मल्टीप्लीकेशन का तरीका है, तो आंसर में भी एक मैट्रिक्स ही आएगी जो 2x2 की होगी, ठीक है। इसका फर्स्ट एलिमेंट दिस विद दिस होगा, कैसे करेंगे, सॉरी रूल है, ये मैथमेटिक्स का तरीका है। अब इसके क्यू में जाओगे तो फिर मैट्रिसेस को बेस से समझना। ए ई प्लस बी जी, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। मैं सेकेंड एलिमेंट की बात करूंगा, तो सेकेंड एलिमेंट मेरा होगा ए एफ प्लस बी एच। पता लगा क्यों, सेकेंड वाले में ये वाला पार्ट इसके साथ हुआ है। हाँ ए एफ प्लस बी एच। आपको नहीं पता तभी तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। हाँ नहीं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देन सी डी और ई जी का होगा, तो सी ई प्लस टी जी। हाँ मतलब मैंने वेरिएबल्स लिए हैं सिर्फ, जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सी एफ प्लस सी एच, इस तरीके से आपकी पूरी मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, उसके लिए आपके पास तो बढ़िया रिसोर्स है, अंकल से पूछ लेना, अंकल आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वो मैथमेटिक्स के टीचर हैं। आपके पापा की बात कर रहा हूँ। मैं तो अंकल ही बोलूंगा, ठीक है। तो ये होता है हाउ यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस इन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इतनी सारी कैलकुलेशन करने से बढ़िया है आप नॉर्मली इसमें लिख सकते हो, जैसे ये रहा एमपी डॉट डॉट, ठीक है। इसका मेरे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आती है, ये रही। आप इन दोनों मैट्रिक्स पे सेम वो वाले फॉर्मूला लगाओगे, मल्टीप्लीकेशन है ना, मतलब देखो मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करना और प्रोडक्ट निकालना अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, तो थोड़ा सा आपको लाइक उस चीज पे दिमाग करना पड़ेगा, वरना आप सिंपली ये इमेजिन कर लो कि हाँ भाई डॉट प्रोडक्ट करना है तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ठीक है समझ आया, कोई डाउट अभी तक, ये लिख लो एक बार। हाँ वो तो मेरे को भी नहीं पता, देखो अब
सर लास्ट रो में क्या नंबर्स हैं, एक बार बता देंगे? लास्ट में ये 62 Got 30 और 36 got 75 51 या डाटा में अगर नीचे से चेंज कर दूं तो क्या? यहाँ पे तो मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ डेटा, तो मैं डिफाइन करते हुए तो कुछ भी डाल सकता हूँ। पॉइंट नहीं समझ आएगा। यहाँ तो मैंने डेटा को डिफाइन किया ना एनपी डॉट एरे में। पॉइंट यहाँ पे तो मैंने डेटा पहली बार लिखा है। जब मैं पहली बार लिख रहा हूँ तब तो मैं जिस भी तरीके से बिल्ड करना चाहूंगा उस तरीके से बिल्ड हो जाएगा। जब मैं उसके ऊपर रीशेपिंग वगैरह करूंगा तब वो रीशेप नहीं कर सकते हैं हम उसे। ठीक है ना, कर लो फटाफट कर लो। क्या हुआ? स्लो नहीं, अब फर्स्ट टर्न थोड़ा सा स्लो होता है बस। हो गया। हम्म इतनी सारी मैट्रिक्स की प्रिंट हो रही है आपकी। पता नहीं, बार प्रिंट क्यों हो रही है ये? 2 बार रन कर दे सके शायद। हाँ ये ना जल्द, वो 2 बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया है? कोई डाउट? कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्योंकि मैं मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ, मैं एनपी के एरेज की बात कर रहा हूँ, तो एनपी जिस चीज के लिए एक्चुअली यूज किया जाता है दैट इज न्यूमेरिकल पैटर्न, न्यूमेरिक्स करने के लिए, नंबर्स पे मतलब मैथ्स करने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जिस जो मैं लाइक सॉल्व आउट कर सकता हूँ। ये जो ऊपर वाला यूज कर लेते हैं हम, ये वाला। ठीक है, अब इसका ही मीडियन निकालना है। हाँ इसी पे मैंने वर्क किया ना। मैंने मीन निकाल लिया ए का यहीं पे, और जब मैं नीचे गया मैंने मीडियन निकाल दिया। काश ना ऐसा हो। ठीक है, मीडियन निकाल दिया, मैंने सब निकाल लिया, मिनिमम वैल्यू निकाल ली, मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है आपको क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ले स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली एक यू कैन से मैथमेटिक्स की थोड़ा सा पॉइंट है। मैथमेटिक्स का क्या, इट्स लाइक डेटा का थोड़ा सा पार्ट होता है। जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा साइंस में जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, किसी किसी भी कॉलम का ग्राफ हो सकता है, सेल्स की वैल्यू का, प्रॉफिट की वैल्यू का, डिस्काउंट की वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है हमेशा, मतलब इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज, मैं कह रहा हूँ इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा या स्ट्रेट होगा, जिस भी तरीके से है ना, ग्राफ होगा एक। ठीक है, अगर इस पे मैं रनिंग मीन की बात करूं, ठीक है, लाइन ऑफ मीन की बात करूं, लाइन ऑफ मीन इसकी कुछ इस तरीके से जाएगी, लाइन ऑफ मीन इसकी कुछ इस तरीके से बढ़ेगी, एवरेज वैल्यूज इसकी कुछ इस तरीके से बढ़ रही है ना। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, तो बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इज
स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, समझ आया? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला सिंपल ही पार्ट है, अभी आगे और कंफ्यूजिंग चीजें आएंगी। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब इसी को देखो, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि मीन से मेरा डेटा कितनी दूर जा रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये हुआ, राइट। अब जो मीन से दूर जा रहा है, ये दोनों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दोनों तरफ दूर जा सकता है ना। तो जितना ये ऊपर यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया है, उतना ही डिस्टेंस ये यहाँ पे नीचे भी कवर कर सकता है ना। तो जो ये पूरा पार्ट होता है, इतना ये पूरा पार्ट है, इसको हम कहते हैं वेरिएंस। इसको हम कहते हैं वेरिएंस। ठीक है, अब आपको ग्राफिकली ये लग रहा होगा कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 2 होता है वेरिएंस। ठीक है, बट एक्चुअली इंटू 2 नहीं होता, जो वेरिएंस होता है, हाँ, वेरिएंस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज प्रूव करने के लिए एक्चुअल प्योर मैथमेटिक्स लगती है, तो उस वाले पार्ट पे हम नहीं जा रहे हैं, तो याद कर लो। ठीक है, हाँ, रेक्टिफिकेशन कर लो आप बेशक से। ठीक है, समझाया मैंने, यहाँ पे वही किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, हाँ, इसके बाद में एक्चुअली एनपी डॉट वेर ऑफ ए भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार रन कर लेता हूँ इसे। क्योंकि पांडास के अंदर तो वेरिएंस सीधे से निकाल सकते हैं, इसके अंदर से हम सीधे से निकाल सकते हैं नहीं, मेरे ख्याल से नहीं निकाल सकते, देखते हैं। ओ, वेरिएंस वाले के लिए ना, क्या? हाँ, वो कोई इशू नहीं है, डन हो गया। अब मैं इसको रन कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी ना कॉपी कर लेता हूँ, तो जस्ट टू द फॉर्मूला वेरिएंस, वेरिएंस। ठीक है, देखो सेम चीज देख रहा है, सेम चीज आ रही है। वेरिएंस इतना है, डेटा ही में बहुत कम है। क्या? हाँ, ये पूरा आगे तक क्या अच्छा, नंबर नंबर में भी रिकरिंग हो सकता है। आई डोंट थिंक सो वैसे रिकरिंग होगा, क्योंकि टू टू क्लास में 3 आ गया ना, तो आई डोंट थिंक सो रिकरिंग नंबर है ये। बट या, इतने ज्यादा हमें पॉइंट्स में जाने की नीड नहीं होती है, तो इतना काफी है हमारे पास ये वेरिएंस की वैल्यू। सिर्फ 792.47 तक भी जाओगे तब भी ठीक है। बट मैं जो दिखाना चाहता था, मैंने जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर किया तब भी सेम नंबर आ रहा है, मैंने सीधे सीधे वेरिएंस निकाला तब भी सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो हमने मीडियन, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और वेरिएंस सब कुछ कर लिया। क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन करना है, कर लो इसे, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। करता है, देखो, हम्म,
इसमें एक काम करते हैं, लास्ट चीज और समझ लो, ठीक है। इसके बाद क्योंकि लास्ट ही पार्ट बचेगा हमारा, हाँ ये लास्ट कोड और समझ लो, ठीक है, फिर इसका नोट कर लेना, ठीक है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो आता है np डॉट ए रेंज, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आता है np डॉट ए रेंज, जैसे नॉर्मल पाइथन के अंदर रेंज वाला पार्ट होता है, हाँ ए रेंज, नहीं अरेंज नहीं है, ए रेंज बोलते हैं इसे, अरेंज में डबल आर आता है ना, ठीक है। तो मेरे पास आता है ए रेंज, ठीक है। ये बेसिकली जैसे पाइथन के अंदर रेंज का फंक्शन होता है, सेम उसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। इट विल गिव मी, क्या मर्जी है आपकी, ठीक है। मेरे पास होता है एरेंज का फंक्शन, ठीक है। ये मेरे को एक एंटी एरे कन्वर्ट बना के देता है, बना के कन्वर्ट कह रहा हूँ, एक एरे बना के देता है, ठीक है। इसमें डिफाइन करता हूँ फर्स्ट एलिमेंट मेरे को क्या चाहिए, ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा, कहां पे स्टॉप होगा, और कितना स्किप करेगा। दो ही तो स्किप कर रहा है, 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, मतलब स्किप एक ही कर रहा है, जो इंक्रीमेंट्स है वो तो दो के हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट बोल लो आप, ठीक है। तो जैसे रेंज में होता है नॉर्मली फॉर लूप के, वैसे ही सेम है, ठीक है। इसमें भी वही है कि हमने 10 लिखा है तो वो 9 पे ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट होता है मेरे पास लीनियर स्पेस, फंक्शन का नाम वैसे लिन स्पेस है तो बोलते हैं लीनियर स्पेस, ठीक है। कि भाई दो नंबर्स के बीच में मैं सर्टेन नंबर ऑफ मतलब एक एन नंबर ऑफ, चलो मेरी बात तो सुन लो, मैं किसी दो नंबर के बीच में, ठीक है, कुछ नंबर्स निकालना चाहता हूं, ठीक है। बट मेरी कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर आएंगे वो ना इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए, मतलब जितना यहां से यहां का डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस यहां से यहां का भी होना चाहिए, यहां से यहां का भी होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसकी बहुत बेसिक में बात करूं तो जीरो में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस करोगे तो 0.02 आएगा, 0.02 का डिफरेंस है अगेन, 0.02 का डिफरेंस है अगेन, है ना, सेम डिफरेंस चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे 0 से लेके 2 के बीच में 100 नंबर इससे निकालने के लिए बोला है, सारे के सारे 100 नंबर से इक्वी डिस्टेंट होंगे, समझ आया। सिंपल कंसेप्ट है, लास्ट तक यही सेम चलेगा कि भाई आप इसमें से ये माइनस कर दो तो वही 0.02 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब नोट कर लो आप आराम से इसके साथ, नंपाई में हमारा इतना ही पार्ट था, ठीक है। नंपाई इसके बाद खत्म होता है, इसके बाद फिर हम पांडास पे आएंगे। क्या आ रहा है, कोई बात नहीं, कर लो हो जाएगा।
इन लोग अगले वाला हम्म हम्म, हो गए, ये सारे हो गए। ठीक है, तो इसके साथ हमारा नंपाई खत्म होता है। ठीक है, इसके साथ हमारा नंपाई खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं दैट इज पांडास। मेरे को एक चीज नोटिस करी बोलो। वहाँ तक यहाँ तक बस वो वही नंबर होता है जो करते हैं में ज्यादा मुझे लग गया हाँ, डिफरेंस को आप नोटिस कर लो ना, डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। तो हमेशा सेम ही दिख रहा है मेरे को। 49 के बाद मेरे में 49 आया ही नहीं है। 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82। ठीक है, रैंडम नहीं है, लीनियर स्पेस में है सारे नंबर्स। 72, 74, 76, 78, 88, 82, 90। ओ ठीक है, 96, 98। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 0.03 का डिफरेंस हो गया है। बट टेक्निकली और लास्ट में अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो सेम ही पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है क्योंकि हम्म ठीक है, अब आते हैं हम पांडास के ऊपर। और देखते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम हमारा कम है, शायद से ये वाला पार्ट भी पूरा नहीं हो पाएगा, तो बस इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। नहीं, पांडास तो अभी डिस्क्रिप्टिव नहीं स्टार्ट करेंगे, इससे सीधा इन्फेंशियल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, पांडास भी कर रखा है आपने, मेट्रोलिक भी कर रखा है आपने, सी1 भी कर रखा है। खाने की है अच्छा, सी1 रह गया है। हाँ 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 हाँ। ये खाने क्या, ये खाने जो क्योंकि वो 2 पॉइंट है, मतलब 2 को पूरा ले लिया ना उसने। इम्पोर्टेंट लास्ट, अच्छा मेरे में तो अलग पे आ गया, उसमें 2 है ना लास्ट में नंबर। इसमें का देने वाले पांडा सी है। इन्फेंशियल मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से ही होगा, कल तो नहीं हो पाएगा। आपको निकलना है? चलो ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पांडास। ठीक है, आप वैसे एक बार कल आइएगा, कल ना सीबॉर्न वाला पार्ट कर लेंगे अगर आओगे तो। है ना, आप कल आ जाना, कल सीबॉर्न वाला पार्ट कर देंगे, करवा देंगे आपका। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वीक से इन्फेंशियल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्ट पांडास पीडी किया मैंने। इसके अंदर भी भाई 1D एंड 2D डेटा होता है। ठीक है, जब मैं 1D की बात कर रहा हूँ तो मैं पांडास में उसे सीरीज बोलता हूँ, जब मैं 2D की बात कर रहा हूँ तो उसको मैं डेटा फ्रेम बोलता हूँ। ठीक है, 1D डेटा पांडास में सीरीज बोला जाता है, 2D डेटा को पांडास में डेटा फ्रेम बोला जाता है। अगर मैं पेपर कर दूँ सॉरी, पांडा तो बेबी ऐसे कुछ एज के बाद हाँ
हाँ, इसके बाद आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी होती है। आपको हर जगह पे फिर जैसे मैंने यहाँ पे पीडी यूज किया है ना, तो आपको जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल ये भाई सीरीज में किस तरीके से बना सकता हूँ इसकी। तो देखो ये इंडेक्सिंग करके मेरे को रिटर्न भी कर देता है इस तरीके से। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम्म। क्या डेटा इज डेटा टाइप। ओके, ठीक है। इसके बाद सेकेंडली मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई है और अब मैं 2D डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से अपना डेटा डिफाइन किया पहले। मैंने इस तरीके से ना डेटा डिफाइन किया पहले। ठीक है, इस डेटा को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पी डॉट डेटा फ्रेम का यूज किया है। फिर मैंने डेटा दे दिया और फिर मैंने सिंपली अपना डीएफ प्रिंट करवा दिया। तो देखो आउटपुट नहीं आ रखा है, रन कर लेते हैं। इसके आउटपुट में बेसिकली मेरे पास टेबल आ जाएगा प्रॉपर इस डेटा का। ठीक है, सॉरी वो मैंने बंद कर रखा है ना इस तरीके से। ओटीडी नहीं है। देखो प्रॉपर टेबल आ गया ना, मेरा डेटा था उसका एक प्रॉपर टेबल बन के आ गया इस तरीके से। सॉरी, फोटो फ्रेम। अब जिस भी तरीके से आपको समझना है, समझ लो आप, नो इश्यूज। दिस इज डेटा फ्रेम बेसिकली, ठीक है ना। हम्म। आईडी नेम और एज में, हाँ इसके आप सिंगल डबल जैसे मर्जी यूज कर सकते हो ना। इसका मैंने पाइथन के टाइम पे आपको यूटिलाइजेशन बताया था कि डबल कोट, वैसे तो मैं डबल कोट और सिंगल कोट रिप्लेसेबली यूज कर सकता हूँ। बट मान लो मेरे को कोई अपोस्ट्रोफी वाली चीज लिखनी है, जैसे वर्ड्स हो गया या फिर योर हो गया, यू आर वाला, है ना, तो उसके अंदर अपोस्ट्रोफी आना होता है। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ डबल कोट्स ही लगाता हूँ। ओके, बाय।
कहाँ पे? उसको फिक्स कर लो, उसने एरर दिया होगा बस। क्या कैसे चल जाएगा? हम्म नन बेसिकली मेरे को लेट्स से मेरे को ना अक्षय की एज नहीं बताती, तो मैं खाली नहीं छोड़ सकता, खाली छोड़ना अलाउड नहीं होता है इसके अंदर, तो मेरे को इस तरीके से नन लिखना पड़ता है वेर एवर आई डोंट नो द वैल्यू। क्या? हाँ जी। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्चुअल डेटा के ऊपर बात करते हैं। मैंने बताया था कि रिप्रेजेंटेशन है, नन इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है पांडास में। अब द नेक्स्ट पार्ट इज वी आर गोना यूज अ सीएसवी फाइल। मैं पांडास पांडास कह रहा हूँ, पाइथन के अंदर एक सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले यहाँ फाइल के आइकन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जो मेरे पास डेटा है मेरा, मैंने आपको याद है चॉकलेट सैंपल्स करके फाइल भेजी हुई है, चॉकलेट सेल सैंपल डॉट सीएसवी करके फाइल भेजी है, उसमें होगी वैसे, ठीक है। या उसमें कोई भी सीएसवी फाइल हो आप उस पर वर्क कर लेना, कोई इशू नहीं है। फिर देख लो एक बार, यहाँ पे चॉकलेट सेल सैंपल करके मैंने जो फाइल थी उसको मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। क्या फाइल देखो ना उसमें, फाइल मैनेजर में देख लो, डाउनलोड वगैरह में पड़ी हुई होगी वो सीएसवी फाइल। नहीं पड़ी होनी चाहिए यार, देखो। डाउनलोड खोलें, कितनी सारी सीएसवी फाइल मेरे को यहीं पे दिख रही है। एक्सेल में एक्चुअली कौन आपको सीएसवी फाइल होनी चाहिए। काम करो, ये सैंपल डेटा वाली यूज कर लेते हैं। तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैं अभी अपलोड करने की जगह ना सैंपल डेटा जो फोल्डर है इसके अंदर मेरे पास कई सारी सीएसवी फाइल्स अवेलेबल होती है, उनको यूज कर लूंगा, ठीक है। तो सैंपल डेटा के अंदर मैं देखता हूँ, तो हाँ रीडमी है वो डिफरेंट, ठीक है, उसको रहने दो, ठीक है। मेरे पास MNIST है, ठीक है। मेरे पास कैलिफोर्निया हाउसिंग है, ठीक है। इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। लेट्स डू MNIST कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे चॉकलेट सीएसवी जगह पे पाथ लिखना पड़ेगा, so I'll do sample underscore data slash MNIST अंडरस्कोर टेस्ट डॉट सीएसवी, ठीक है। इस सैंपल डेटा के अंदर ये वाली फाइल थी मेरी,
तो मैंने सैंपल डेटा के अंदर ये वाली फाइल दे दी है, ठीक है। इसको मैं रन करूंगा तो देखो मेरे पास इस तरीके से डेटा आ जाता है मेरा पूरा, ठीक है। ये डेटा भी समझ नहीं आएगा, एक काम करते हैं, ये वाला ही कर लेते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा डेटा हमें समझ भी आए ना। ठीक है, इसको मैं जब लोड करूंगा तो हाँ, इसके अंदर मेरे को समझ आया थोड़ा सा, ठीक है। डेटा इज, ये जो डेटा है ये कुछ इस तरीके का डेटा है कि भाई मैं कैलिफोर्निया में जगह जगह पे किस तरीके से लोग रहते हैं, क्या पॉपुलेशन है, कैसे कैसे हाउसेस वगैरह है, उसके ऊपर का डेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेटा दिख जाता है। ओके, कोड ये वाला पार्ट कर लो। इस तरीके से बेसिकली आप एक सीएसवी फाइल इंपोर्ट करते हो। देखो, देखो, अरे रीड अंडरस्कोर सीएसवी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपको क्या चीज नोटिस कर रहे हो कि भाई मेरे पास ऑलमोस्ट 3000 रोज है ना। बट वो शुरुआत की 5 रोज और लास्ट की 5 रोज दिख रही है सिर्फ। मेरे को पूरा का पूरा डेटा देखना है, तो पूरा का पूरा डेटा देखने के लिए वी हैव df डॉट टू स्ट्रिंग। इसको जब मैं रन करता हूँ मेरे पास पूरा का पूरा डेटा इन अ प्रॉपर टेबल फॉर्मेट आ जाता है। देखो सारा डेटा एक प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है ना, पूरा डेटा एक प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। समझा क्या किया हमने, सारा का सारा डेटा देखने के लिए वी डू df डॉट टू स्ट्रिंग। सॉरी, हाँ, हाँ जी, ठीक है। ये वाला पार्ट भी कर लो फिर आगे बताता हूँ। सॉरी, कोई बात नहीं, आप ये वाला तो करो।
हम्म। हाँ वो काफी फास्ट है। वो ब्रॉडकास्ट अलर्ट टेस्टिंग हो रही थी, सभी के फोन्स पे गया है। आपने फोन कैरी नहीं कर दिया ना? आप फोन कैरी नहीं कर रहे ना अभी? हाँ तभी नहीं बताया। हम्म। क्या? अरे ये अलर्ट सिस्टम को टेस्ट कर रहे थे ना। अलर्ट सिस्टम होता है कि मान लो कोई भी डिजास्टर वगैरह आने वाला है, कोई भूकंप आने वाला है, फ्लड वगैरह आने वाले हैं, तो अलर्ट भेजते हैं सबके फोन पे गवर्नमेंट, राइट? तो इस अलर्ट को टेस्ट करने के लिए दे हैव अ सिस्टम, एंड उस सिस्टम में कुछ इन्होंने चेंजेस किए होंगे, तो एक टेस्ट रन हुआ था अभी। बेसिकली गवर्नमेंट का एक कोड है जो उन्होंने चला के देखा था कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। हाँ सबके पास आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या? कह सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास जो मेरा डेटा फ्रेम है उसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो वी हैव df डॉट हेड, शुरुआत की 5 रोज देखने के लिए, df डॉट टेल लास्ट की 5 रोज देखने के लिए, df डॉट शेप, ठीक है, उसके रोज एंड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम देखने के लिए। ठीक है। ठीक है, वी हैव df डॉट शेप टू सी द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वी हैव df डॉट कॉलम्स जिससे मेरे को हर एक कॉलम का नाम पता लग जाता है। ठीक है। वी हैव df डॉट इन्फो जिसमें मेरे को हर एक कॉलम के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है। देन वी हैव df डॉट डिस्क्राइब इंक्लूड इक्वल्स ऑल। ठीक है, हर एक कॉलम को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर देता है ये। ठीक है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि भाई एक काम करो, ये सारे लिख लो एंड फिर रिजल्ट आएगा उसको एनालाइज करना। ये सब लिख लो, पूरा कोड लिख लो, फिर जो आउटपुट आएगा उसको देखना एक बार कि आउटपुट वगैरह कैसे आ रहा है। क्या? कोई बात नहीं, बस 15 मिनट हो, 15 मिनट के बाद ठीक कर देंगे आपकी। सोने हो तो मत जाना, प्रैक्टिस सेशन वगैरह रख लेना। ऑफिस में बुलाते हैं, मैं वो बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप एक कोड लिखो। इसी टाइम पे सो रहा था ना, मैं इसलिए मुझे देख रहा था। कॉलम्स में आपने ब्रैकेट नहीं डाल, सब में डाला होगा। कॉलम्स में ब्रैकेट
अच्छा नहीं, शेप एंड कॉलम्स के अंदर ब्रैकेट नहीं डलता। बेसिकली ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसके यू कैन से प्रॉपर्टीज की तरह एक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज के ऊपर हम कॉलम्स ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं। जितने भी फंक्शंस होते हैं जो कि एक डिफरेंट सम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर आपके ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। ओके, इसके बाद हमारा पांडास का भी थोड़ा सा पार्ट बचेगा। पांडास भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला लास्ट पार्ट रखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बचा हुआ पार्ट कल करेंगे। ओके। फिर मैं पढ़ क्या है? क्या इज नॉट डिफाइंड? आपने डी डीएफ लिखना है, आपने डी लिख दिया होगा यहीं पे। सर हेड और टेल का एक बार मतलब बता देना प्लीज। टेल का सिंपल सा है, जैसे आपका जो डेटा है उसकी शुरुआत की 5 रोज देखने के लिए हेड, लास्ट की 5 रोज देखने के लिए टेल। ओके। ठीक है, इतना समझ आया? क्लियर है? सो कोई डाउट्स अब तक? नहीं ना? ठीक है, तो हमने अपना नंपाई कंप्लीट कर लिया और पांडास भी हाफ कर लिया है। सॉरी, हाँ हाँ, श्योर श्योर। ठीक है, तो हमने नंबर अपना कंप्लीट कर लिया, पांडास हमने हाफ कर लिया। ठीक है, बचा हुआ जो पांडास का हाफ पार्ट है वो कल करेंगे। और उसके साथ साथ हम मैट्रोलिब एंड सीबॉन भी कल खत्म करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में मे भी थोड़ी सी एक्सटेंड भी कर लें। ठीक है, अच्छा कल आप तो आओगे नहीं। हाँ, पांडास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देन मैट्रोलिब और सीबॉन, ये दोनों लाइब्रेरीज कवर करेंगे। सॉरी, हाँ मतलब देख लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग से वेरीफाई कर लेना चीजें। कुछ ना समझ आए तो हम फिर नेक्स्ट वीकेंड पे उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है ना? मतलब मुझे आने के लिए चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आज क्लास के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। ओके सर। ओके।